हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि फिट होंगे। और हर बार की तरह हमेशा सॉरी एक्चुअली शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो डालने का। खैर, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है आज, वो थोड़ा सेंसिटिव है भी और नहीं भी। सेंसिटिव है वो इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते, इसलिए वो सेंसिटिव है। और अगर हम समझ के सोच के हर तरह से रिसर्च करके किसी चीज़ को अपनाएं, किसी चीज़ को किसी भी चीज़ को, चाहे आप डाइट ले लें, डाइट में भी अगर हम पूरी तरह से रिसर्च करेंगे उसको, तब जाके अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अलग होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि बिना सोचे समझे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सवाल ऐसे करते हैं कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम क्या हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम खुद को इतना मॉडरेट करें, इतना आगे बढ़ाएं या इतना बदलें या अपनी सोच को बढ़ाएं कि हम जो दूसरों से पूछ रहे हैं वो पहले हम खुद ही गूगल है यार, गूगल है। गूगल पर आप जाएं, गूगल पर उसको सर्च करें, देन आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। अब आप किसी से पूछेंगे, उसने कुछ बताया, फिर दूसरे से पूछेंगे, उसने कुछ बताया, फिर तीसरे ने कुछ और बताया, तो आप कंफ्यूजन में और ज़्यादा आ जाएंगे। पहले से तो थे ही, पहले से तो आप कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा थे कि मैं ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, क्या लूँ। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मतलब बिना किसी के पूछे, इसके बजाय हम खुद ही क्यों ना उस चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को जानें, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, रिसर्च करें, देन उसको अप्लाई करें। आप कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि अ, मैंने ये ले लिया या मैंने ये प्रोटीन लिया था तो मुझे रिजल्ट नहीं आया। आप एक मंथ में क्या रिजल्ट चाहते हैं? सिंपल सी बात है, बहुत सारे यूट्यूबर्स पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही भी बोलेंगे गलत भी बोलेंगे। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन आजकल बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ भाई, डाइट ऐसी ली जाती है, ऐसे किया जाता है। तो आप खुद ही सर्च कर लें उस चीज़ों को, ना कि किसी और से पूछें। आप खुद सोचिए कि अगर हम रोटी खाना बंद कर देंगे या हम नॉर्मल डाइट लेना बंद कर देंगे तो क्या हम उतने ज़्यादा कैपेबल रहेंगे? बताइए मुझे। गाड़ी है, पेट्रोल डालेंगे, फिर उसका इंजन ऑयल भी ज़रूरी है, फिर उसकी सर्विसिंग भी ज़रूरी है, फिर उसका अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि नाइट में फिर दिखेगा नहीं। हॉर्न अगर ख़राब हो गया तो फिर हॉर्न भी ज़रूरी है। मतलब वो पूरी गाड़ी में, ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है। गाड़ी आपके चलाने से ही सही चलेगी, आपके रख रखाव से ही सही चलेगी। आप उस पर कितना ध्यान देते हैं, आप उसको कितना ज़्यादा अच्छे से रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड भी करता है। जरूरी नहीं है कि पेट्रोल से ही चलेगी गाड़ी। अगर आप उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, उसका इंजन ऑयल नहीं बदलवाएंगे तो उसके गियर खराब हो जाएंगे, फिर वो इंजन ही खराब हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ी गई खत्म। तो पेट्रोल डाल के गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो ऐसे ही आप रेगुलर अपनी बॉडी को देखिए, चेक कीजिए। हर जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि क्या मेरे पास ये है प्रॉपर, मेरी डाइट में कुछ कमी तो नहीं हो रही है, मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, मैं कितना सही जा रहा हूँ, मेरे को प्रोटीन कितना ज़रूरी है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग ये देखिए कि कितना मुझे दिन भर में डाइट में क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। अब मेन अगर मैं बात करूं, जैसे सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स की बात करता हूं मैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा। अगर जैसे मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि यार मैंने प्रोटीन लिया था और कुछ हुआ नहीं, 1 मंथ के लिए लिया था मैंने, कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था ना कि सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, तो ऐसे ही बॉडी है। आपको गुड फैट्स चाहिए, आपको गुड कार्ब्स चाहिए, आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। फिर आपकी बॉडी टाइप क्या है,
आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि आपको फैट लॉस करना है तो आपको एल कार्निटाइन भी ऐड करना पड़ेगा, आपको CLA ऐड करना पड़ेगा, समझिए। अगर आपको गेनिंग करनी है तो आपको क्रेटीन ऐड करना पड़ेगा, कार्ब्स ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, फिर आपको और भी चीज़ें हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, और लीनिंग पर है अगर तो आपको आइसोलेट प्रोटीन के साथ क्या क्या और चाहिए वो ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो आपकी नेचुरल डाइट है वो फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए हर चीज बराबर चलेगी ना, तब आपके रिजल्ट एक नंबर आएंगे, औसम आते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं ना कि मैंने एक प्रोटीन ले लिया, अब उसी में सब हो जाएगा, ब्रह्मांड झुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, आज इतने मेडल्स जीत के बैठे हैं, आज इतना ज्यादा ज्ञान है उन्हें, इतनी बॉडी फिट है, वो ऐसे ही नहीं है। उनका जरा पास्ट देखिए, उनकी जीवनी को पढ़िए, गूगल करिए उनके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत, कितना ज्यादा धैर्य, कितनी ज्यादा शांति रखने की जरूरत होती है अपने मन को, और कितना ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया है। ये सबसे महंगा शौक है। आप अगर इसमें कंजूसी करेंगे और उसमें जाने की सोच रहे हैं आप कि मैं बिना पैसे खर्च किए, बिना बॉडी को न्यूट्रिशन दिए मैं बॉडी बना लूंगा, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दो, आप बिल्कुल निकाल दो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स आपके लिए जरूरी क्या कहते हैं कि मल्टीविटामिन जरूरी होते हैं, ओमेगा जरूरी, वो रहते ही रहते हैं। बहुत से लोग आके कहते हैं कि यार पीनट बटर मैं क्यों लूं, मैं तो गेनिंग कर नहीं रहा हूं, मैं क्यों लूं पीनट बटर। अब उनको समझाना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो समझने को राजी भी नहीं होते हैं कि मेरे लिए जरूरी है ही नहीं, मेरे लिए जरूरी है ही नहीं। फिर बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि उनका वेट उठाने का गोल है, उनको वेट ज्यादा से ज्यादा उठाना है, तो वो प्री वर्कआउट लेके जाते हैं, फिर उसके अलावा कुछ लेते ही नहीं है। ना प्रोटीन ले रहे हैं, ना गुड फैट ले रहे हैं, ना ओमेगा, ना मल्टीविटामिन, ना अदर सोर्सेज से कोई ज्यादा नहीं। फिर वो कहते हैं कि यार मेरे को वीकनेस आ गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, मेरे यहाँ मसल्स में पेन है, मेरे बॉडी डल हो गई है। तो यार आप एक बात सोचो, आप बॉडी से अपने एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हो, प्री वर्कआउट लेकर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो अपनी बॉडी से, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो दो, तभी तो वो मेंटेन रहेगी। आपको चीजें समझना पड़ेगा। देखो आपको खुद इतना मैच्योर होना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को इतना ज्यादा मैच्योर करना पड़ेगा कि सब कुछ हर कोई नहीं बता देता है। आपको खुद भी इतना, हमारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम किसी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज में जा रहे हैं, किसी चीज में हम उसको कैरियर भी बना रहे हैं अगर, तो इतने कैपेबल हम रहें कि थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये वीडियो बस इसीलिए थी कि आप चीजों को समझना स्टार्ट करें, ना कि किसी पे डिपेंड रहें, और अगर कोई समझा रहा है अच्छे से तो उसको समझें भी, ठीक है। बस ये मैं यही कहना चाहता हूं आज के लिए। बाकी खुश रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। ओके गाइस, बाय।